वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप का हामी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली किर्क हज़ारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चार्ली किर्क कोयोटा वैली यूनिवर्सिटी में दौरान खिताब गर्दन पर गोली लगी। यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से चार्ली किर्क पर मुमकिना तौर पर फायरिंग की गई। डायरेक्टर FBI ने बताया, जैवकुआ से ज़ेर हिरासत मुश्तबा शख्स को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। सदर ट्रंप ने चार्ली किर्क के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। इतवार तक अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल सदारती इंतखाबी मुहिम में साथ देने पर चार्ली किर्क को सराहा था। ओकाड़ा की तहसील रनाला खुर्द में मशरकी बाईपास पर 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बायस मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गया। फैसलाबाद के इलाके चक छोटा घियाला में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। हमलावर दोहरे कत्ल के बाद फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा थाना 30 चक में दर्ज कर लिया गया। चक छोटा घियाला के रिहायशी 40 साल अजीम, 30 साल मोहसिन और 35 साल रमीज़ अपने डेरे पर सो रहे थे। जुमेरात को अलल सुबह उनके मुखालिफिन ने मुकदमेबाजी की रंजिश पर डेरे में घुस पर उनकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मोहसिन मौके पर जाँ बहक हो गया और अजीम अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। कराची सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में डंपर ड्राइवर जाँ बहक और क्लीनर जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक ड्राइवर की शनाख्त नवीद के नाम से हुई। इससे पहले बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की बस को टक्कर से 13 मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सुबह से हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम का हवाल मजीद बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, कराची में इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है और सुबह का वक्त है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में होने वाली बारिश के बाद कई मुकामात पर हल्का पानी भी जमा हुआ है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई, कई हल्की और कई दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। सदर, शारा फैसल, डिफेंस, किल्पटन, लियारी और उससे मुल्का इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिन में जो मतला है वो अब्र-आलूद और जुज़ भी अब्र-आलूद रहेगा और आज दिन में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने गड्डाप नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस किया। मुतालिका इदारों को सैलाब में लापता अफराद की जल्द अज जल्द तलाश की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने NDMA को कराची और सिंध में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए ताउन की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम मज़ीद मुतहर्रिक की जाए। इसके ज़रिए शहरी सैलाब जैसी आफत से बच सकेंगे। कराची में गडाप की कोंकर नदी में 7 अफराद बह गए, 4 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वालों में माँ और बेटा भी शामिल हैं। 3 अफराद को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, बारिश के बाद कोंकर नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। एक नौजवान के खानदान के 4 अफराद डूब गए। चाचू है, गुलाब नाम है, उसके बेटे का नाम नारू है और उसका बेटा जो छोटा है उसका नाम तो इतना साथ में नहीं थे, जहन में नहीं है, लेकिन इनके उसकी चाची गुलाब के जो मेरा चाचू है उसके घर वाली भी साथ में, यानी कि हमारे 4 बंदे हैं उसमें। नदी में पानी में चले गए, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मुसलधार बारिश और कदीमी नदियां बिफरने से तबाही मची। ठड्डो डैम भरने से सादी टाउन डूब गया। शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा मुकम्मल बह गया। सिंध हुकूमत ने मनसूबा डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर आज तलब कर लिया। कोरंगी कॉजवे भी ज़ेर आब आ गया। लियारी नदी ने भी ज़माने बाद जोश मारा। शहरी इलाके दस्तगीर, ईसा नगरी, नया गोलीमार में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर अब भी कई जगह पानी जमा है। शहरियों को परेशानी का सामना है।
मेयर कराची ने ऑपोजिशन को चार्टर ऑफ कराची की पेशकश कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये शहर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, MQM और जमात इस्लामी से कहता हूँ इस चक्कर में ना पड़े किसने क्या किया। आप आएँ, साथ बैठें, चार्टर ऑफ कराची करते हैं, मिलकर शहर के मसाइल हल करते हैं। हाल मलीर नदी की थी, लियारी नदी की थी, वो दरिया का मंजर पेश कर रहे थे। ये जो अभी आपको पीछे नज़र आ रहा है ये तो लेवल बहुत इसका डाउन हो गया है। 200 के करीब अफराद हैं जिनको हम ये मच्छर कॉलोनी से रेस्क्यू करने में कहा। आप देख सकते हैं ये रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शंस ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स हुई हुई हैं, तो उसकी वजह से ये एक परेशानी थी। जो कुछ होना था मैं समझता हूँ वो शहर में हुआ है। कौन जिम्मेदार है उस पर नहीं जाते। बात बड़ी सिंपल है कि जो पानी का रास्ता है वो हमें देने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि 4 साल से पानी नहीं आया तो 5वें साल पानी नहीं आएगा। पानी किसी वक्त भी आ सकता है। बार बार कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज ये शहर पीपल्स पार्टी का सिर्फ नहीं है। शहर के अंदर हर सियासी जमात का स्टेक है। MQM वाले भी हैं, जमात वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं। आइए साथ मिलकर बैठिए। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मिलकर काम करेंगे तो यकसुई से हो पाएगा। कराची में प्राइवेट स्कूल आज से खुल गए हैं। चेयरमैन APSMA सैयद तारिक शाह कहते हैं स्कूल मालिकान मकामी हालात के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। ज़ाया होने वाले तालीमी दिनों की तलाफी के लिए हफ्ते को तदरीसी दिन बनाया जाएगा। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊंट शरीफ हाईवे तोड़ दी गई। भारी मशीनरी से शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। बड़े रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गई। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक हो गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज सैलाब से बदतरीन मुतासरा जलालपुर पीरवाला पहुँच गईं। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल पूछे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आला मुतासरीन को खाना खिलाया, खुद भी खाया। वज़ीर आला ने कहा घरों और मवेशियों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए हिफाजती बंद बनाने के अहकामात देती है। घर गिरे या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, लो खाओ खाओ, आपको भी डाल के दूँ, ये लो। जलालपुर पीरवाला में बंद बनाए, 8 किलोमीटर का बंद बनाए ताकि पानी यहाँ पर मत आए। मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हज़ारों देहात पानी में डूबे हुए हैं, फसलें बह चुकी हैं। हर गुजरता लम्हा सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। पंजाब में सैलाब से 4,300 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं। दरिया चिनाब में अभी तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया, सैकड़ों घर डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाली कश्ती के तमाम 20 अफराद को बचा लिया। अलीपुर में बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं। हजारों अफराद महसूर हो गए। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। 10 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन सवार थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेला चिश्तिया में भी तबाही मचाता हुआ गुजर गया। दर्जनों देहात पानी में डूबे हुए हैं। साढ़े को न बिजली कोई नहीं, पानी जगह तो 4 चफेरे, कोई जगह नहीं साड़ी किसी पासे निकलन। माल डंगर साडा भुक्खा न चारा कोई नहीं, बच्चा वास्ते राशन कोई नहीं। आरिफ वाला और गिरदोनवा में सैलाबी रेले के बाद पानी अब भी जमा है। गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज पड़े। सैलाब आया सी वजह तो सानू फिनसियां फोड़े निकले ने। मेरे छोटे छोटे बच्चे है ने, उन्होंने भी फिनसियां फोड़े निकले ने। सर मेहरबानी की जावे, साडा कोई इलाज कराया जावे। मुल्तान में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी का रेला मुल्तान की हुदूद से गुजर रहा है। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सैलाब तो तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है, लेकिन पीछे तबाही की नई दास्तान रकम करता जा रहा है। हर तरफ पानी ही पानी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को डूबता देखकर मुतासरीन की आंखों में उदासी है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पाकपतन में सैलाब से 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। खेमा बस्तियों में पनाह लेने वाले मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मजीद बताएंगे इमदाद हुसैन।
इस वक्त बेली दिलावर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दड़ मौजूद है, जो इस वक्त जो है मुतासरीन सैलाब में इमदादी अशिया तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब लोगों के जो सैलाब ज़दा है उनके खाने पीने रहने और उनके मवेशियों का ख्याल रख रहे हैं, चारा के दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं। लोगों के खाने के लिए खुश्क राशन भी है, कुक्ड फील्ड भी है, घी भी है, दूध भी है, मिनरल वाटर भी है और साइलेज भी है, तूड़ी भी है। सैलाब ज़दगान को है डेली बेसिस पर इमदाद मुहैया की जा रही है। इस मुश्किल की घड़ी में उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जी। दरियाए चनाब और रावी के सैलाबी पानी ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ की कई बस्तियां डबो दी हैं। मुतासरीन ने खुले आसमान तले पनाह ले ली। इस वक्त 9 साला मासूमा बतूल अपने बस्ते और किताबों को लेकर अपनी फैमिली के साथ रंगपुर कैनाल सुपर बंद पर मौजूद है, जिसका पूरा घर पानी में डूब गया है। मजीद बताएंगे नवीद फरियाद डूबर। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब और रावी के मुश्तरका रेले ने इस वक्त तबाही मचा दी है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका और इस वक्त इन घर के जो बासी हैं वो यहीं खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हमारे घर में पानी दाखिल हो गया है। हमारे पास न कुछ खाने का है न कुछ पीने का है। हमारे ऊपर न छत है, हमें टेंट दिलाया जाए। खास तौर पर ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका ये कहना है कि रात को वो सो नहीं सकते, इसके लिए भी कोई इक़दाम जो है वो किए जाएँ। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इनके लिए भी इमदादी कार्रवाइयों का जो है आगाज़ किया जाए। सैलाब ने जहां इंसानी ज़िंदगियां उजाड़ दी, वहीं मवेशी भी शदीद मुतासर हैं। मुतासरीन की इमदाद के साथ साथ रफ़ाई इदारे मवेशियों के लिए चारा फराहम कर रहे हैं। हाफिज़ाबाद से बताएंगे बाबर एजाज। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर के नज़दीक। पानी ने जहाँ इंसानों को मुतासिर किया है, वहीं पे वो मवेशियों को भी मुतासिर किया है। लेकिन एक NGO जो है वो उन जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त कर रही है। मेरे साथ उस NGO के एक रुकन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या बताएंगे। सबसे ज्यादा सैलाब और बारिश की तबाहकारियों का शिकार जो हुआ है वो छोटा जिम्मेदार हुआ है और उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो उनके मवेशी हैं। फसल तो तबाह होगी, चारा भी खत्म हो गया, तो ऐसे में हम उन जानवरों के लिए तूड़ी और चोकर का इंतजाम कर रहे हैं। हम मवेशियों की बका के लिए भी काम कर रहे हैं। छोटा जिम्मेदार मुतासिर हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी जानवर हैं, जिनके लिए हम चारे का इंतजाम कर रहे हैं। जी। पिंडी भटिया के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मुबश्शिर खालिक कादरी। पिंडी भटिया हाफिजाबाद पर एक रिलीफ कैंप के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतासरीन की बड़ी तादाद जो है वो कैंप के बाहर खड़ी है। इनसे रिलीफ के मुतालिक जानते हैं कि ज़िले हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ मुतासरीन के लिए दिया गया, क्या वो इनको मिल रहा है? ना चारा मिल रहा, ना सन कोई शय मिल रही है, ना कोई सौदा ना सोच। असी पिंडे बैठे सड़क के उत्ते बंद थे, मार भुखा मर गया, रोई का दे रहे हैं, रोटी भी रोई दी दे रहे हैं, जिन्हें जिन्हें लागे उन्होंने दे रहे हैं, दूजे भुखे मर गए। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि खुदारा हमारा ख्याल करें और जो सहूलियात आपने अवाम के लिए दी हैं वो हमें लेकर दी जाएं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन से प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फ़ी आदमी 10,000, फ़ी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में भी सैलाब मुतासरीन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाई का जरिया बना लिया। सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया, महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए 1 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार कराया जा रहा है। पंजाब से रेस्क्यू कश्तियाँ मंगवा के यहाँ चलवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाकों से निकाला जा सके। और जो प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक चक्कर का 1 लाख 50 हज़ार मांग रहे हैं, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देहातों में लोग वहाँ जो दरख्तों में बैठे हुए हैं बंदे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि यहाँ फ्लड इमरजेंसी नाफिज करके यहाँ के मकीनों को सैलाब से निकाला जाए। मियानी मेरे बच्चे फंसे पेन जरा 15-20 बंदे हैं, जहीं ढाए गए वो किकरें ते चढ़े बैठन कई शायद चिंबड़े पेन असा 3 जड़े भजदे करे सारी सुनी कुछ किथे ही नहीं थी। प्राइवेट वेंदे से तो उठा कर लाख रुपया सवारी दा मंगदे हैं, 50 मंगदे हैं सवारी दा, सारी बुक्का तेज इतना कहने। प्राइवेट कश्ती मालकान जो है वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आए इधर कोई अपना निज़ाम इंतजामिया बिठाएं जो इनके रेट कम कराए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को लूटने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। कमिश्नर मुल्तान और डीसी को अदायगियों का हुक्म दे दिया गया। मरीम नवाज ने कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत देते हुए कहा सैलाब की आड़ में अवाम के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। सैलाब मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड क्यों मांगे, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पुलिस अफसरान को झाड़ पिला दी। जलालपुर पीरवाला में पुलिस अफसरान ने कश्ती में सवार होने के लिए मुतासरीन से ID कार्ड मांगे थे। इस मौके पर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर सलमान रफीक और MPA नाजिक करीम भी हमरा थे। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जुज़वी तौर पर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मौसम का हवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला बरकरार है। आज शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस होगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो हालिया पंजाब के दीगर अजला में बरकरार है, जबकि शहर लाहौर में आज मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। जी, जंग में फेस्को की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन सरापा एहतजाज हैं। मजीद बताएंगे मुस्तफा फारूक। की निजकारी के खिलाफ जंग सर्कल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं। 8 साल से भर्ती नहीं हुई, बंदे रिटायर हो रहे हैं। इस वक्त हमें 60% स्टाफ की कमी का सामना है, तो भर्ती शुरू की जाए। दूसरा मुतालबा। तीसरा हमारा ये है कि हमारे मुलाजमीन के बच्चे जो महकमे ने भर्ती किए थे वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारा मुतालबा है कि उनको रेगुलर किया जाए। हुकूमत ने अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए जो कि चेयरमैन साहब ने बताए हैं, तो 17 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम पूरा मुल्क इकट्ठा होंगे, हमारी सारी लेबर इकट्ठी होगी, हमारे सारे नुमाइंदगान इकट्ठे होंगे और हम हुकूमत के इस निजकारी वाले फैसले को रिजेक्ट करते हैं। जितने भी इदारे हैं जिनको भी निजकारी के हवाले किया है वो उनकी मईशत तबाह हो चुकी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हम इस निजकारी को किसी अपनी फैसलों को किसी भी सूरत में निजकारी के हवाले नहीं होने देंगे। हज़ारों मुलाजमीन हैं, उनका ये कहना है कि जंग सर्कल के लाखों सार्फिन भी इससे मुतासर होंगे और हुकूमत अपने इस फैसले के ऊपर जो है वो दोबारा से गौर करे और इस फैसले को ख़त्म करे। अफवाज के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सोशल मीडिया पर अफवाज और अस्करी क़यादत को मतून किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए नाकाफ़ी है। आखिरी हद तक जाकर इसके सिरे का पता लगाना होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, वफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर दरियाए ऊट के करीब ट्रेलर और कार में तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे में माँ बेटा समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। कार सैलाब मुतासरीन को जलालपुर पीरवाला से लेकर रहीम यार खान जा रही थी। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। CCD हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर जुबली टाउन में छापा मारा तो मुल्जिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए, जबकि 2 फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान में इरशाद, इब्राहिम और फारूक शामिल हैं। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट ने शुकूक पैदा कर दिए। अदाकारा की टी-शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात DNA मिला है। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की लाश मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं और तमाम हड्डियां सलामत थीं। जिस्मानी अज़ा नहीं मिले, जिसके बायस मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम का कहना है मॉडल और अदाकार का मोबाइल फ़ोन ताहाल नहीं मिल सका। मोबाइल फ़ोन डेटा से तफ्तीश में मदद मिल सकती है।
अब तक के लिए इतना ही।